वहीं गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जहां गोरखनाथ मंदिर में सीएम इस दौरान जनता दर्शन लगाएंगे। साथ ही लोगों की समस्याओं का समाधान भी सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए किया जाएगा। बड़ी खबर, जनता दरबार में दूर दूर से फरियादी इस दौरान पहुंचे, जहां पूजा अर्चना और गौ सेवा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए की जानी है। तो बड़ी खबर, ये तस्वीरें आपको लगातार उस दौरान की दिखा रहे हैं जब जनता दर्शन यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए लगाया गया। और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम फरियादियों की समस्याओं को सुना। साथ ही जो आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, उन्हें त्वरित दिशा निर्देश दे दिए ताकि समस्या का समाधान तुरंत में निकाला जा सके। और एक बार फिर से जनता दर्शन और जनता दरबार की तस्वीरें सामने आएंगी, जहां दूर दराज से जो फरियादी है वो मौके पर पहुंचेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष अपनी समस्याओं को रखेंगे, चाहे वो जमीन विवाद से जुड़ा हो या फिर आस पड़ोस में जिस तरह से विवाद यहां पर पड़ोसियों के बीच हो जाता है, उन मुद्दों को भी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा जाएगा। उसके बाद सीएम योगी आला अधिकारियों को ये निर्देश देंगे कि जिन समस्याओं का निस्तारण तुरंत में हो सकता है, उन समस्याओं का निपटान जल्द ही कर दे और जो पेंडिंग है उनका भी जरूरत और समय रहते हुए पूरा किया जा सके। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सतीश हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सतीश, एक बार फिर से जनता दरबार लगने जा रहा है गोरखनाथ मंदिर परिसर के बाहर। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष फरियादियों की समस्याएं रहेंगी, क्या तस्वीरें सामने आने वाली है? आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये तीसरा दिन है आज गोरखपुर का। और तीसरे दिन में अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह जनता दरबार लगाएंगे, जहां पर अगर हम बात करें तो सैकड़ों की संख्या में फरियादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने आएंगे। अगर हम बात करें उनके फरियाद की, तो सबसे ज्यादा जमीनी विवाद आता है और जिसमें डीएम और एसएसपी की भूमिका अहम मानी जाती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर और जिलाधिकारी गोरखपुर को निर्देशित करते हुए हर बार नजर आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो भी समस्याएं हैं जिसको निस्तारित किया जा सकता है उसको जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए, और जिसपे अगर पेंडिंग है तो उसमें कोई जांच कराकर और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। तो उसको लेकर पूरी यहाँ पर मुख्यमंत्री संजीदा नजर आते हैं। वहीं अगर बात करें तो कुछ लोग जो है पारिवारिक विवाद को भी लेकर आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको भी निर्देशित करते हैं और उसके लिए भी एसएसपी से निर्देश देते हैं कि जल्द से जल्द इस पर परिवार के को कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर पूरी तरह से संजीदा नजर आते हुए कार्य किया जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह उद्देश्य है कि गोरखपुर की जनता या गोरखपुर पूरे उत्तर प्रदेश, मैं आपको ऋतु जी बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ पर लोग आते हैं। पिछले बार अगर बात करें तो कल की बात करें तो कल गाजीपुर से यहाँ पर आया था एक जो है व्यक्ति, और गाजीपुर से यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल लौट रही सतीश आपके पास, और देखिए लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां पर जनता दरबार लग चुका है और जनता दरबार में किस तरह से दूर दराज से जो फरियादी हैं वो भारी संख्या में पहुंचे हैं। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष बकायदा अपनी समस्याओं को एक पेपर में लिखा हुआ है, उस पेपर को सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों में दे दिया और सीएम योगी आदित्यनाथ एक एक करके फरियादियों के बीच पहुंच रहे हैं, उन समस्याओं को पढ़ रहे हैं उस पेपर में जो लिखा हुआ है, और फिर आला अधिकारियों को दे रहे हैं कि किस तरह से तुरंत में निपटान किया जा सके। ये तस्वीरें बेहद सुखद इन फरियादियों के लिए भी हो जाती है जिनकी समस्या लंबे समय से अधर में लटकी हुई है, पेंडिंग है, और ऐसे में उन समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा। लेकिन एक उम्मीद, एक आस सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष इन फरियादियों की कि अब हम सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में आए हैं तो निश्चित तौर पर जो समस्याएं हैं उसका समाधान होता हुआ नजर जरूर आएगा। एक बार फिर से सतीश रुख आपका, चूंकि देखिए जनता दरबार की वो तस्वीरें सामने आ चुकी है जिसका इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अगर कल और परसों का जिक्र किया जाए, क्योंकि आज तो 3 दिवसीय दौरे का तीसरा दिन है, अब तक कौन कौन सी ऐसी समस्या और तकरीबन कितनी समस्या सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखी गई सब फरियादियों के जरिए? देखिए, अगर हम पहले दिन की बात करें तो पहले दिन 300 लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे थे। वहीं अगर दूसरे दिन की बात करें तो 400 से ऊपर लोग मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। आज भी लगभग 400 के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लोग मिलने जा रहे हैं, अपनी फरियाद जो है करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो सबसे बारी बारी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलते हैं। वहीं अगर कोई बच्चा वहां नजर आ जाता है तो उसको टॉफी खिलाते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आते हैं। वहीं अगर हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो कार्यों का, वो वहां पर जो फरियादी पहुंचते हैं ये जानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री ने अगर कह दिया तो कार्य होगा, यह विश्वास लेकर वहां पर लोग आते हैं और मुख्यमंत्री उनकी बात को सुनते हैं। और सुनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तत्काल जो भी संबंधित अधिकारी होता है उसे निर्देशित करते हुए नजर आते हैं, कहते हैं तो जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए।
अगर वो निस्तारित नहीं होकर करने के योग है तो पहले उसकी जांच कराई जाए, उसके बाद जो भी निष्पक्ष हो उसको वो कार्रवाई की जाए। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा जब भी गोरखपुर होता है तो जनता दरबार एक अहम कड़ी के रूप में नजर आता है। जी बिल्कुल, देखिए, और जो फरियादी यहाँ पर दूर दराज से पहुंचे हैं सतीश, उनको देखकर और उनकी समस्याओं को देखकर ये समझा जा सकता है कि वो समस्याएं वो वाली गंभीर और विकट परिस्थिति है जिनसे वो लंबे समय से जूझ रहे हैं, जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा, और इसीलिए शायद जनता दरबार का उन लोगों को भी इंतजार रहता होगा। लेकिन अब ये प्रक्रिया को कैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया जाएगा सतीश? मैं आपको बताऊं क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री निर्देशित करते हैं संबंधित अधिकारी उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए अपने जो निष्ठम अधिकारी होते हैं उनको दे देते हैं, वो उसको उस पर जांच करते हैं। जांच करने के बाद फिर वो उनके एसएसपी के समक्ष या फिर डीएम के समक्ष जैसी समस्याएं होती हैं वो उस हिसाब से वहां पर वो जांच करके बताते हैं, फिर उसका निस्तारण एसएसपी और डीएम मिलकर करते हैं। यानी अगर हम बात करें तो कहीं से भी कोई सबका सामंजस्य बना रहे और कहीं कोई अपराध ना हो पाए, ना कोई घटना घट पाए, उसको लेकर भी पूरी तरह से संजीदा प्रशासन भी रहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश है। तो मुख्यमंत्री के आदेश पर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए पूरा महकमा तैयार नजर आता है। जी, और देखिए, जो तस्वीर अभी इस वक्त सामने आ पा रही है उसमें साफ देखा जा सकता है पुरुषों की भी संख्या है जनता दरबार में। सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष वो अपनी समस्याओं को रखेंगे, लेकिन उससे ज्यादा जो भागीदारी है, जो हिस्सेदारी है, वो महिलाओं के जरिए निभाई जा रही है। भारी संख्या में महिलाएं सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष अपनी समस्याओं को रख रही हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा महिलाएं ही यहाँ पर आती है। और महिला, क्योंकि देखिए जो परिवार में सबसे प्रमुख होता है वो महिला होती है, पीड़ित सबसे ज्यादा महिला होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि पारिवारिक विवाद है या जमीनी विवाद है तो अगर पति अगर कहीं परेशान है तो पत्नी उसका ढाल बनकर खड़ी होती है। उस वजह से पत्नी सबसे पहले मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचती है और वहां पर जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए मांग करती है और मुख्यमंत्री उस पर तत्काल त्वरित कार्रवाई करने निर्देशित करते हैं। इस वजह से सबसे ज्यादा अगर बात करें तो महिलाएं यहाँ पर सबसे ज्यादा नजर आती है।